लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग है क्या? और कुछ ही सालों में ये सारे इन्फ्लुएंसर्स करोड़पति बन गए। अनएथिकल कंटेंट है तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफी मांगता हूँ। बाइनरी ट्रेडिंग में सब कुछ फिक्स होता है। तो बहुत आसान है पैसा कमाना, इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है। ये गैम्बलिंग एप्स है, ये एक सॉर्ट ऑफ बेटिंग ही है मोर देन इन्वेस्टमेंट। कुत्तों की रेस हो रही है उस पे जुआ। किसी मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर जुआ। मेरी तरह आप सबकी नज़रों से भी एक न्यूज़ गुजरी होगी कि पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है बैटिंग ऐप्स पर और उन पॉपुलर ऐप्स पर जिस पे बाइनरी ट्रेडिंग की जाती है, जैसे बाइनमो और कोटेक्स। ये काफ़ी मेजर क्रैकडाउन था क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इन जैसी बैटिंग ऐप्स और बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और कुछ ही सालों में ये सारे इन्फ्लुएंसर्स करोड़पति बन गए। इनको देखा देखी यंग यूथ इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में यंग यूथ बाइनरी ट्रेडिंग करना शुरू हो गई और इसी वजह से इस क्रैकडाउन में बाइनमो और कोटेक जैसी एप्लीकेशन को बैन करार दे दिया गया। लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग है क्या और आखिर क्यों इसे पाकिस्तान में बैन किया गया? क्या इसको बैन करना ज़रूरी भी था या दूसरी अननेसेसरी चीज़ों की तरह इसे पाकिस्तान में फजूल में बैन कर दिया गया? आज की वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम अली, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग और इसे पाकिस्तान में बैन क्यों किया गया। अब चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसमें आपने किसी भी एसेट के ऊपर प्रेडिक्शन करनी होती है किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में और इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही फिक्स हो जाता है। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाता है और अगर आपका लॉस होता है तो इसमें आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एसेट के ऊपर बाइनरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उस एसेट की प्राइस 75 रुपये, तो अब आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसकी प्राइस ऊपर जाती है या नीचे। और अगर आप इस ट्रेड में फॉर सपोज $100 लगाते हैं तो आपको ये पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। मतलब आपकी ट्रेड खुलने से पहले ही आपको फिक्स प्रॉफिट बता दिया जाएगा। ये ट्रेडिंग दूसरी ट्रेडिंग से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि दूसरी ट्रेडिंग्स में आपको प्राइस के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट या लॉस होता है, जबकि बाइनरी ट्रेडिंग में सब कुछ फिक्स होता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाती तो आपका सारा लॉस हो जाएगा। मतलब ये मार्केट नथिंग फार्मूला पर चलती है। मतलब या तो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा या जो भी लगाया सब चला जाएगा। ये एक सॉर्ट ऑफ बेटिंग ही है मोर देन इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप इसमें अपना पैसा स्टेक पर लगाते हो फॉर द फिक्स प्रॉफिट और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आप सिर्फ लॉस में होते हो। और अगर आप इसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये सरासर हराम है। इसमें मैं डिक्टेट नहीं कर सकता कि क्या हलाल है और क्या हराम। सब लोग ही अपनी अपनी सोच रखते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि क्या इस पर बैन ज़रूरी था या फिर ये एक अननेसेसरी बैन है। अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग को देखें तो एक बहुत रिस्की मार्केट है क्योंकि इसमें या तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर टोटल लॉस। एंड द मेन थिंग इज बहुत सारी बाइनरी ट्रेडिंग एप्स इंक्लूडिंग बाइनमो और कोटेक्स रेगुलेटेड ही नहीं है। मतलब इस मार्केट में काम करने वाले लोगों को काफ़ी मसले मसाइल पेश रहते हैं और ये एप्स एज अ ब्रोकर काम करती हैं और सम टाइम एज अ काउंटर पार्टी भी। मतलब ये आपके अगेंस्ट ही बैठ लेती हैं और जब आपका लॉस होता है तो ये लोग प्रॉफिट में होते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन और विड्रॉल प्रॉब्लम तो एक बहुत कॉमन चीज़ है। ये ब्रोकर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप लोग अपना लॉस कर सकें और ये लोग प्रॉफिट कमा सकें। विड्रॉल प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर जगह ही है। आप अपने कमाए हुए पैसे भी आराम से विड्रॉ नहीं कर पाते हो। कई मरतबा इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं और क्योंकि ये ऐप्स रेगुलेटेड ही नहीं होती तो आप इसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है ओवरऑल लोगों के लिए। इसी वजह से कनाडा, यूके, यूएसए और कई
कई मुल्कों में बाइनरी ट्रेडिंग को बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था। इन शॉर्ट ये रिस्की और नॉन रेगुलेटेड मार्केट है और ओवरऑल दुनिया में इसको बैन भी कर दिया गया है। यही देखा देखी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी फाइनली कोटेक्स और बाइनामो जैसी एप्लीकेशन इलीगल डिक्लेयर कर दी हैं। ये जो बैन इन बाइनरी ट्रेडिंग एप्स पर लगा ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम इंसानों की नेचर ही कुछ इस तरह की होती है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी वजह से इन जैसी ऐप्स हमारा फ़ायदा उठाती हैं और लाखों रुपए लूट लेती हैं। उससे बड़ी बात कि ये ऐप्स कहीं भी रेगुलेटेड नहीं है, मतलब अगर ये आपके साथ फ्रॉड कर दें या आपका विड्रॉल नहीं दें तो आप कहीं भी इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनको बहुत ज़्यादा यंग यूथ फॉलो करती है, वो चंद पैसों के लिए अपनी यूथ को तबाह कर रहे हैं। ये था मेरा ओपिनियन बाइनरी ट्रेडिंग को लेकर। आप इससे एग्री और डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।